नवाज शरीफ की आमद का बंदोबस्त किया, जो लंदन प्लान के मोहरे हैं। सुने, 8 फरवरी को दिया गया मैंडेट 76 साल की तारीख में वो जमहूरी इनकलाब का जो अक़वाम में सदियों में बर्पा नहीं होता, कौम ने जिस जोश और जज्बे से खान के लिए, पीटीआई के लिए वोट दिया और वोट देने के लिए हर सूबे का शहरी निकला, बीमार निकला, बूढ़ा निकला, कोई अस्पताल से वोट देने आया, कोई कैंसर वार्ड से वोट देने आया, किसी को स्ट्रेचर से लाया गया और कोई डायलिसिस सेंटर से आया। ये वोट 9 फरवरी को फॉर्म 47 के जरिए पाकिस्तानियों की तरफ से दिया गया मैंडेट चोरी किया गया और बड़े ही बॉन्डे तरीके से आपने देखा। पाकिस्तानियों 9 मई से शुरू जो ज़ुल्मत की स्याह रात है उसी का तसलसल है आज तक। आज ये हमारी रैली पुरअमन रैली थी। हमने इंतजामिया को वाक़ाफ़ अल्फाज़ में बताया था कि ये रैली शाहराह फैसल से होते हुए मज़ार कायद आएगी। फिर भी हमारे जो काफिले जो आ रहे थे वहाँ हमारे काफी साथियों को गिरफ्तार किया गया। खुद मेरा रास्ता 2 जगह पे काटा गया। फिर भी जो SSP थे उन्होंने हमें कहा कि आप रास्ता तब्दील कर ले। हमने रास्ता तब्दील किया। उम्मीद है हमारे वर्कर जो उन्होंने कमिटमेंट की थी रिहा कर दिए होंगे। अगर हमारे वर्कर सिंध इंतजामिया ने, कराची इंतजामिया ने रिहा नहीं किए, सुनो, तो मैं ये किला बिलावल भुट्टो जरदारी को देखा हूँ। और मैं ये मुतालबा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से करता हूँ कि हमारे वर्कर को फिलफौर रिहा किया जाए। और आखिर में कराची के लोगों, कराची के मसाइल बतदरीज तवालत इख्तियार करते जा रहे हैं। गलत 30 सपोर्ट कराची में जराइम के कंट्रोल के लिए सिंध पुलिस बुरी तरह नाकाम हुई है। जब उज़्र उठाया जाता है तो कहते हैं बड़े शहरों में ऐसे हादसा होते हैं, बड़े शहरों में माएँ नहीं होती है जिनके बच्चों की लाशें उनके घरों को जाते हैं। और चाहे सिंध की पुलिस हो, पाकिस्तान में कोई भी वर्दी पोस्ट हो, खाकी, नीली, सियाह, जो भी वर्दी पहनता हो, सबको ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी वो दिन देखना चाहते हैं जब आप अपने वर्दी के तकद्दुस का ख्याल करेंगे, जब कानून की हुक्मरानी की होगी। आज हमारी रैली रोकने के लिए आपकी दर्जनों गाड़ियां निकली काश इसी जोशो जलते से आप डाकुओं, चोरों और मोबाइल स्टेशन का गला समा करते। पाकिस्तानियों, ये हमारे कैद का मकबरा है। एक लीडर ने ये ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान में तमाम सरकारी अफसर, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ी होगी। याद रखो, कायद की रूह में चेन होगी कि कौन सा पाकिस्तान
पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बदनामी का दर्द हो रहा है, आपके रुपए की वैल्यू बदस्तूर गिरती जा रही है। खामोश हो जाए पाकिस्तानियों। IMF से कर्जों के लिए मियां शहबाज शरीफ अपना कर्ज तोड़ दिए, दर दर ठोकरे का राय वो अपनी खुदी, अपनी हमीयत और अपनी शनाख्त को दी जा रही है। अदालती नकार जमीन को हो चुका है और नाइंसाफी के चर्चे ऐवान अदालतों में ऐसे लिखे जा रहे हैं कि कहीं पर तोशाखाना के नाम पे, कहीं पे साइकिल के नाम पे, कहीं पे इज्जत के नाम पे हमारे शहजादे को सजाई दी जा रही है। उनकी बीवी बुशरा बीवी को अवध सलाखल किया गया है। उनके आले खाना से मुकदमा की तलवार है। और पाकिस्तानियों ये भी देखे कि पंजाब में जाता हूँ तो वहां पर इलेक्शन के दिन कसूर में जलसा करने पर मरियम बीवी मुझ पे पर्चा दाखती है। ये जो 40 साल से दो खानदान सारियां तब्दील कर रहे हैं, इन 40 सालों की पाकिस्तानियों को जो सजा मिल रही है, जरा खामोश हो जाएगी। क्यों सजा मिल रही है? या फिर आप नारे लग रही है या फिर जो सजा दी जा रही है वो देख ले। महंगाई के काबू से बाहर, लोड शेडिंग, बदनामी, माशी अदम इस्तेकाम। और वो कहते हैं ना कि जहां निजाम अदल बेतौकीर हो जाए, वहां के मुआशरों में हर शाख में उल्लू बैठे होते हैं। हमारा मुआशरा अब अदालतों से, इंसाफ के ऐवानों से महरूम हो चुका है। इंसाफ होता तो आज सिंध में लोग ये शिकायत न करते कि 9 मई के बाद PTI के लोगों के साथ पुलिस वालों ने जानवरों की तरह सलूक किया। अगर पाकिस्तान में इंसाफ होता तो क्या ये चोर, ये शहबाज शरीफ 17 MNA के साथ वज़ीर-ए-आज़म बना होता? और क्या सरदारी साहब इतने तमक्कुनत के साथ ऐवान सदर में बराबर हो गए? पाकिस्तान में इंसाफ होता, पाकिस्तान में इंसाफ होता, पाकिस्तान में इंसाफ होता तो वो शख्स जिसने सियाह काट दिया, जिसने कराची को, जिसने लाहौर को, जिसने पेशावर को कैंसर अस्पताल दिए, अलकादर यूनिवर्सिटी दी, जिसने नबल यूनिवर्सिटियों का जाल बिछाया, जिसने खातिमुन्नबीय्यीन अथॉरिटी बनाई, जिसने प्राइमरी में किरात को लाजमी करार दिया, जो अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया की खिलाफ डट के खड़ा हुआ, वो इमरान खान जिसने किसान काट दिया, जिसने खातिमुन्नबीय्यीन अथॉरिटी बनाई, जिसने स्टूडेंट काट दिया, आज अपनी बेगुनाही की सजा काटता। सुनो, अपने मोबाइलों के चार्ज सकते
लेकिन कराची के साथ प्रथम तलब ये हुआ कि हमारा मैंडेट कराची के लोगों ये मैंने बनाता था जो मेरे साथ खड़ा है, ये सईद अफरीदी, अमजद अफरीदी, ये मेंबरान पार्लियामेंट बने थे, यहाँ अदील बैठे हैं, वो पचास करे हैं और अलमगीर मसूद चले। जब ये हुआ कि आपका मैंडेट 17 महीने हमारे बने कराची शहर से और अताउल्ला भी यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन हुआ क्या, हमसे चोरी किया और दिया किसको, अगर पड़ेगा समाना मुहाजिर कोई मूवमेंट को दिया, हमारा कागर पटेल को दिया। जो दहशतगर्द है, जो जालिम है, जिन्होंने कराची में सफाकियत की तारीख रकम की है, जो डाकू है, बेशक आपने मुल्क में हर जगह से छीना, लेकिन जल्म आपने ये किया कि आपने अवाम का मैंडेट एमक्यूएम को तबाह किया। कराची के लोगों 28 तारीख को हम आ रहे हैं जलसयाम करने, क्या आप लोग आओगे? क्या सिर खान के लिए निकलेगा? क्या तुम करे होंगे? याद रखो, सुनाओ। कराची के लोगों सुनो, हम फिर आएंगे कराची और जिस तरह इन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, सबने जवाब भी दिखाई और आ गए, फिर भी आना होगा। मैं पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में गया हूँ, हर जगह पे इदारों में, पुलिस ने, एफसी ने, नेवी ने मेरा रास्ता काटा, गोलियां चलाई, जबर किया, मेरे साथी जख्मी हुए, लेकिन आप लोग खड़े रहेंगे खान के साथ। दोस्तों एक सवाल करें, शेर अब्दुल मसूद आखिरी बात याद रखो, हमने उस वक्त तक जेल से नहीं बैठे जब तक खान को निकाल करें और जब तक अपना मैंडेट रिकवर न कर दें। खान के साथ खड़े हैं, क्या निकलोगे? क्या डर को भगाओगे? क्या शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह डट के खड़े रहोगे? आइए मेरे साथ हमारे महबूब लीडर इमरान खान के नारे का जवाब दीजिएगा। आखिर में मैं इंतजामी कमेटी अमजद अफरीदी के साथ शेर मोहम्मद रीन, बिलाल नबी, सैफुर्रहमान रसूल और सईद अफरीदी सबको मशहूर। आइए नाम ले लेगा यार, आप लोगों को ज्यादा पता ऊपर चढ़ जाओ जाएगा।